बाबर डोगर साहब, पूरे नंबर है, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, काफ लीग हमारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि काफ लीग तो गई, ये तो वाजे हो गया, आपकी कल की खबर 100% दुरुस्त साबित हो गई। लेकिन जहांगीर तरीन से भी बातचीत हो गई है इमरान खान साहब की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी कुछ ऐसा नहीं आया, GDA से भी कुछ नहीं, MKM की तरफ भी इमरान खान साहब जा रहे हैं, तो अगर इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे तो फिर ये बाकी नंबर गेम पूरी कहाँ से कर ली नून लीग ने? उसामा साहब, जहांगीर तरीन से इमरान खान साहब की अभी तक कोई डायरेक्ट बात नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। कल इमरान खान जो है वो नुमान लंगड़ियाल जो सूबाई वज़ीर है, जहाँ तरीन ग्रुप का हिस्सा है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनसे कहा कि देखें काफ लीग जो है वो हमारे साथ है, इत्तेहादी हमारे साथ है, तो जो गिले शिकवे हैं उसको दूर करें और हमारे साथ चलें। बल्कि उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इजहार किया कि जहांगीर तरीन जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनसे मुलाकात उनकी करवाएं। शफकत महमूद जो हैं उन्होंने भी नुमान लंगड़ियाल से मुलाकात की और जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से बात की और वो उन्होंने भी इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया है। शेख रशीद जब जहांगीर तरीन लंदन जा रहे थे उस वक्त उनसे मिले थे और उन्होंने उनसे कहा कि जनाब इमरान खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो कोई मुलाकात का टाइम दें। तो परवेज़ खटक साहब भी जहांगीर तरीन से उनकी भी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने भी कहा कि इमरान खान आपके पास आना चाहते हैं, कोई मुलाकात का टाइम दें। तो जब प्रेशर बढ़ रहा था तो जहांगीर तरीन खामोशी से लंदन चले गए। बज़ाहिर वो अपने टेस्ट करवाने गए हैं, लेकिन बाल वो फ़िलहाल वो ये टाइम निकाल रहे हैं, जो प्रेशर था उसको सस्टेन कर रहे हैं। ये भी इतलात है कि लंदन में 1-2 दिन में उनकी नवाज से भी मुलाकात हो सकती है और 6 तारीख को उनकी वापसी है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, 6 तारीख को उनकी वापसी है और उनकी वापसी के बाद कुछ वो मुलाकातें करेंगे PDM और पे पार्टी के साथ। आसिफ अली ज़रदारी का उनका लंदन में रब्ता है, उनके साथ वो बात कर रहे हैं, उनसे टेलीफोन पे 2-3 दफ़ा बात हुई है उनकी। अच्छा, तो जो मेरी इतलात है वो ये है कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद ये अपोजिशन जो है हो सकता है कि 9 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दे, जो मेरी इतलात है। सही, लेकिन जी तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके पास 7-8 MNAs हैं, PTI के पे पार्टी के अपने भी कॉन्टैक्ट में कुछ MNAs हैं, कुछ MNAs डायरेक्ट PMLN के कॉन्टैक्ट में हैं। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि 2 बंदे उनके कॉन्टैक्ट में हैं, तो इनको 13-14 MNAs जो हैं उनकी ये कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट हासिल है, इस टाइम भी हासिल है। अच्छा। तो काफ लीग कल जब काफ लीग के घर इमरान खान गए, उसके बाद नून लीग ने अपना एक इजलास बुलाया जिसमें शहबाज शरीफ, फैसल रफीक और अयाज सादिक और नून लीग की कोर कमेटी थी। इसी चीज़ पे उन्होंने गौर किया और नून लीग के बकौल उन्होंने अपना जो होमवर्क किया हुआ है वो -PMLQ किया हुआ है। तो काफ लीग अगर आ जाती तो बहुत अच्छा था, अगर नहीं भी आती तो उनका अपना होमवर्क कंप्लीट है। अच्छा। और जहांगीर तरीन जो है जो ही वापस आएंगे तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी जाए। अच्छा गुलाम साहब, अगर अब काफ लीग पर तकिया नहीं रहा तो बाकी अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर इंतजार किस चीज़ का है? जहांगीर तरीन आएंगे तो तभी लोग उनके साथ आएंगे, या ये ना हो कि इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन से मुलाकात हो जाए और काफ लीग वाला मामला हो जाए? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है बाबर डोगर साहब की कि बात खबरें तो चलवाई गई थी इस तरह की कि उनका रब्ता हो गया। ज़ाहिर है कि ख़बरें आती हैं तो फिर उसके बाद लोग उसी ख़बर को दोबारा चेक करते हैं। तो जो ख़बर बाबर डोगर साहब ने दी, बिल्कुल ये एक दुरुस्त बात है कि अभी तक बराह रास्त उनका आपस में बातचीत रब्ता नहीं हुआ। तो और वो इसी प्रेशर को जो उनके ऊपर पड़ रहा था उसको कम करने के लिए वो यहाँ से लंदन चले गए हैं। अब बात आ जाती है कि काफ लीग साथ देगी या नहीं देगी। डिपेंड करता है कि काफ लीग ने तो अपने उनके जो काफ़ी सारे लोग हैं वो बराह रास्त भी राब्ते में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। अब वो किस तरह से वोट डालेंगे अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, क्योंकि स्पीकर का अगर जानबदार स्पीकर होगा तो वो वोट डलवा देगा, अगर स्पीकर गैर जानबदार होगा तो वोट नहीं डलवा सकेगा, अपोजिशन के हक़ में वोट नहीं डलवा सकेगा। क्योंकि फिर इन्हें अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है, इन्हें तो पहले इनको स्पीकर के लिए इनको जो अदम एतमाद है वो देना होगा स्पीकर के ख़िलाफ़।
स्पीकर अपना ला के उसके बाद ये जहांगीर तरीन साहब के लोग भी वोट डाल सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत स्पीकर को कह सकती है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे बंदे उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो अगर स्पीकर वो जिस तरह अभी असद कैसर साहब कई मौके पे हुकूमत को उन्होंने जानबदारी दिखाई, इसी तरह से वो कोई और इनकी जगह अगर अपोजिशन का बंदा स्पीकर हो तो वो इस तरह से करके वोट डलवा सकता है। अदरवाइज़ नंबर गेम मुश्किल नज़र आती है, बहुत मुश्किल नज़र आती है कि इनके बग़ैर, काफ लीग के बग़ैर पंजाब असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी, कि ये इस तरह से अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो कर सके अपोजिशन। लेकिन अगर साथ होते फिर हो सकता था, या दूसरी सूरत मैंने आपको अर्ज़ की है कि स्पीकर अगर जानबदार हो तो फिर किसी को भी वोट डलवा भी सकता है, किसी का वोट वो रुकवा भी सकता है। उसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। नहीं तो अदरवाइज़ स्पीकर असद कैसर के होते हुए अगर वोटिंग होती है तो वो अगर इनके लोग उस तरफ वोट डालने जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथी, तो वो वोट नहीं डालने देंगे, वो उनको उसी वक्त रोक देंगे। तो ये तो वहीं पे अमल जो है ना वो हो जाएगा। लेकिन सर तो इस वक्त सूरत हाल दिलचस्प है। जी जी जी। अच्छा, आप ये बताएं कि ये तो जो आप कह रहे हैं, नून लीग ये बार बार कह रही है जी, अच्छा नून लीग कह रही है कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, लेकिन अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उनके पास तादाद पूरी नहीं है। अच्छा, आपकी खबर ये है, आपका अंदाज़ा ये है कि तादाद पूरी नहीं है, इसी का इंतज़ार हो रहा है। बाबर डॉक्टर साहब, एक बात ये भी हो रही है, तरीन साहब का कोई चांस है नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात या राब्ते का वहाँ पर? देखिए, मैंने जो मेरी इतलात है कि तारीख है, तो इससे पहले वो वहाँ पर नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। जो मेरी इतलात है कि यहाँ पर भी वो नवाज शरीफ से कॉन्टैक्ट में थे। अब वो लंदन में है तो लंदन में वो नवाज शरीफ से मुलाकात करके ही पाकिस्तान आएंगे, और जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, जो उनकी वो गारंटीज़ मांग रहे हैं, वो गारंटीज़ वहीं पर तय होंगी। क्योंकि जहांगीर तरीन बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो MPs हैं, जो MNAs हैं उनके पास, उन सबको नून लीग का टिकट दिया जाए, और लोधरा डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ 2 MNA की सीटें और 5 MPs की सीटें हैं, वो सारा लोधरा शहर उनको उनको दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी वहाँ पे टिकट दें। अच्छा। तो ये उनकी डिमांड है। इस डिमांड को नून लीग किस हद तक अकोमोडेट कर सकती है, क्योंकि जब यहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई तो उनको बताया गया कि फ़ाइनल डिसीजन नवाज शरीफ करेंगे। अच्छा, तो अब वो नवाज शरीफ से खुद कोशिश करेंगे वहीं नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो जाए, ताकि चीज़ें सारी उनके पाकिस्तान आने से पहले सेटल हो जाएं, डिसाइड हो जाएं। अच्छा। उसके बाद जो भी आगे चलना है वो फिर वो चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।